दोस्तों, समय की गति बड़ी सर्पिलाकार है। समय बहुत घूमता हुआ चलता है। अगर किसी व्यक्ति की प्रगति होनी है, उसके भाग्य का दरवाजा खुलना है, तो उसको भनक भी नहीं लगती। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि किस्मत बड़ी घुमावदार है। तो भगवान का खेल बहुत निराला है। भगवान यानी कि इस प्रकार कार्यों में रहते हैं, व्यक्तियों में रहते हैं कि उसकी अनुभूति करने वाला ही कर सकता है। जब भी तो संतों को अनुभूति विशिष्ट होती है। तो दोस्तों, मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आज आपको यानी कि मिथुन राशि के ग्रह कैसे चल रहे हैं, ये अभी के समय में किस प्रकार के ग्रह प्रभाव है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, भ्रम हो चाहे मायाजाल हो, ये भक्ति से टूटता है। तो दोस्तों, अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भ्रम की स्थिति हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। अभी का ग्रह प्रभाव संतान को लेकर, दिमाग को लेकर थोड़ा सा व्यक्ति को यानी कि भार देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है संतान से रिलेटेड भ्रम, या मान लीजिए एक प्रकार से इनका थोड़ी चिंता इनकी बेवजह की, तो ये आपको तंग करे तो प्रभु की भक्ति करो। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि हो रही है, एक महत्वपूर्ण चीज हो रही है जो वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके ग्रह चक्र में दिख रही है ये। मित्रों, हो सकता है कि आपके करियर के मामले में या रिलेशनशिप के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सर्पिलाकार घटनाएं घट रही हो। दोस्तों, हो सकता है कि कोई मित्र बड़ी तेज गति से उभर रहे हो। मित्र बहुत तेज गति से उभर रहे हैं। अभी जो मित्र होते हैं ना, वो बहुत तेज गति से उभर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति जो एक प्रकार से यानी कि महत्वपूर्ण तो होते हैं, पर इतने भी महत्वपूर्ण नहीं होते। हाँ, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां स्थान के बारे में, जगह के बारे में की जा रही है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि मित्र हो चाहे शत्रु हो, वो तीसरे व्यक्ति बहुत तेज गति से उभर रहे हैं और आपके कार्यों में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का और मकान का कोई सौदा आ जाए, पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राक्षस राज, जिसको कहते हैं राक्षसों के राज्य है आखिरकार। राहु को सामान्य ग्रह तो है नहीं। अब नवम स्थान पर बैठे हुए आपके, इनको सामान्य मानने की भूल मत करना मित्रों। राहु का भ्रम तो बड़े बड़े तोड़ नहीं पाते। राहु तो वो चीज है। तो दोस्तों, जिसको भ्रम फैलाने में महारत हासिल है, वो राहु मिथुन राशि के 90वें स्थान पर विद्यमान है और इनका प्रभाव कुछ ऐसा है कि ये रिलेशनशिप में किसी किसी के लिए घोर यानी कि भ्रम पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, चिंता दे रहे हैं, यानी कि साथी के द्वारा, रिलेशनशिप के द्वारा प्रेम का माया जाल बिछाकर। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर और रिलेशनशिप हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण सर्पिलाकार गति कर रहे हो। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो महत्वपूर्ण कानून या महत्वपूर्ण नियम अब कुछ इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, जिसके कारण मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी जीत भी मिल जाए। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में मिल जाए एक विवाद, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का यानी कि मूड चेंज। दोस्तों, एक नियम का यानी कि बदलाव। तो वो इस प्रकार घूमने की कोशिश कर रहा है। एक सामाजिक कार्य जो आपके लिए रुकावट था करियर में, तो वो क्या है कि इस प्रकार घूमने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि अभी के समय में उसकी सर्पिलाकार गति दिख रही हो, पर आने वाले समय में वो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कर देवे। तो दोस्तों, इस प्रकार की आशाएं आगे बनती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, ना नहीं है। हाँ, भ्रम का ध्यान रखना, अभी भ्रम फैला हुआ है। तो दोस्तों, किसी को नींद ना आए और किसी को सब कुछ बर्बाद होने की चिंता सताए, तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, भक्ति जरूर करना,
ये चिंता रहती है, अभी ये चिंता पैदा भी होती है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए है। संतान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भी उभरती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अभी इस प्रकार के योग भी आपके लिए चल रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को रिलेशनशिप अभी सता सकती है, और ये योग बना हुआ था जब से यानी कि इस प्रकार के ग्रह प्रभाव उत्पन्न हुए, तो रिलेशनशिप यानी कि थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तो दोस्तों सर्पिलाकार गति हो रही है आखिरकार समय की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्पिलाकार गति आपको नीचे ले जाएगी। दोस्तों ये आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकती है, बहुत बढ़ा भी सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि का गोचर प्रभाव इतना कमजोर नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। एक विवाद, एक महत्वपूर्ण नियम, एक करियर के मामले में एक महत्वपूर्ण चीज एक प्रकार से परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण आपके करियर में कुछ महत्वपूर्ण हो भी सकता है आने वाले समय में। ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के रिलेशनशिप के मैटर अभी तेज तरीके से उभर रहे हैं, और इस प्रकार की गतिविधि हो रही होगी आपके लिए कि आपके रिलेशनशिप का मैटर तेज तरीके से उभरा हो, आपके करियर से संबंधित घटनाएं अभी तेज तरीके से उभर रही हो। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक भ्रम पैदा हो गया हो, संतान से संबंधित किसी के लिए भ्रम हो, किसी के लिए संतान से संबंधित चिंताएं हो जो बेवजह उभर कर आ रही है। दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि मित्र यानी कि लाइन से बढ़ रहे हैं तेज गति से ऊपर की तरफ, मित्र या तीसरे व्यक्ति, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके स्थान को, आपकी जगह को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी किसी के लिए तो ये मकान मालिक का भी झगड़ा हो जाता है, किसी के लिए कोई स्थान है, कोई जगह पर जाना पड़ता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई स्थान जगह पर बुलाता है और वहाँ पर जांच होती है। किसी के लिए जांच का ही हो गई है, किसी के लिए रिलेशनशिप में बहुत बड़ा टर्न हो रहा है। तो इस प्रकार का योग है, इस भ्रम को यानी कि बढ़ने मत देना, और भ्रम का योग मिथुन राशि के अभी है। निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा, भ्रम और मायाजाल राहु का यानी कि बहुत बार हमको बहुत तंग करता है, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का भ्रम और मायाजाल उत्पन्न हो रखा है। मैं यही कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातक इससे जीते, सफल हो, और उनके लिए ग्रह प्रभाव बुरा नहीं है, उनके लिए उम्मीद बनती है। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात। हालांकि थोड़ा सर्पिलाकार समय यानी कि समय का फेर है, तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बन जाए। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए है। आप कुंडली की दशा और अंतर्दशा और ग्रह प्रभाव सोचना चाहिए कि आपके लिए कुछ बेहतरीन कर पाएंगे, वो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वो दिखा रहे हैं क्या। तो दोस्तों इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप सबका धन्यवाद मित्रों। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।